Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भाइयों और बंधुओं, ये देश तभी तरक्की करेगा जब एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो। जय हिंद दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी डिस्क्लेमर। अगर आप नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ ना देखें। तो बात करते हैं केंद्र में बैठी हिंदुवादी राष्ट्रवादी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। उस हलफनामे पे आगे आएंगे। अब बात है हिंदुवादी की, तो हिंदू की भी बात करना ज़रूरी है। हिंदू मतलब क्या? विश्वास, भरोसा और भक्ति। मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ, कितने महान थे हमारे पूर्वज जो इतनी मात्रा में ये सारी चीज़ें दे दी, जो हम सदियों से लूटते आ रहे हैं, फिर भी कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जब सोमनाथ मंदिर लूट रहा था तो हिंदू हाथ पे हाथ धरे भगवान को याद कर रहा था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, जबकि भगवान कृष्ण ने स्वयं कर्म की शिक्षा दी। वो चाहते तो पांडवों को ऐसे भी जिता सकते थे, लेकिन वो सारथी बने और अर्जुन से कहा कि कर्म कर। लेकिन हम हिंदू उनके लिए व्रत रख सकते हैं, उनकी पूजा करेंगे, ये भी कहेंगे कर्म ही पूजा है, लेकिन उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम उनके बताए रास्ते पे नहीं चल सकते। अब आते हैं मुद्दे पे। जब कोरोना की शुरुआत हुई उस समय गिने चुने मामले थे। उस दौरान तबलीगी जमात जिसने छुप छुप कर कोरोना फैलाया, उसके मुखिया मौलाना साद जिसके ऊपर पैंडेमिक एक्ट लगा, आज तक वो जेल से बाहर है। उसे ये हमारे अंधभक्त क्या बताते रहे कि ये अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक है। उसके बाद सफूरा जरगर की रिहाई, उस मामले में भी केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया था कि इसकी जमानत से केंद्र सरकार को कोई परेशानी नहीं है। अब आते हैं जो ताज़ा मामला है, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। जब प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोलते हैं कि वो परिवार सबसे अच्छा है, बड़ा देशभक्त है, इस देश में बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जिसकी फैमिली छोटी है। अब जो इन लोगों ने हलफनामा दायर किया, चूंकि मामला ये था, एक PIL डली थी कि जिसके तहत इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। केंद्र सरकार ने उसका जवाब देते हुए कहा है कि जिन देशों में जनसंख्या नियंत्रण हुआ है उसके सुखद परिणाम नहीं रहे हैं। अगर हम इस तरह से करते हैं तो जेंडर डिसबैलेंस हो सकता है और हम किसी को जनसंख्या नियंत्रण के लिए बाध्य नहीं रख कर सकते। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेकुलर तो सिर्फ हिंदू ही होता है, वरना जो शांति प्रिय समुदाय है वो तो शांति प्रिय ही होता है, चाहे वो किसी भी ओहदे पर बैठा हो। आप हामिद अंसारी को ले लें, जिसने राजदूत रहने के दौरान हमारी जो खुफिया एजेंसी थी उनकी जानकारी विदेश में साझा की, जिसकी वजह से हमारे कई जवान मारे गए। उसके अलावा जब तक वो उपराष्ट्रपति बने रहे उन्हें कोई डर नहीं लगा। जब कुर्सी से उतरे उन्हें डर सताने लगा कि भय का माहौल है। आमिर खान, जिसकी फिल्म देखते जाते वक्त आपने ये नहीं सोचा होगा कि ये कौन है, इसकी पहचान क्या है, वो टर्की की फर्स्ट लेडी से जाकर मिलता है, जो कि वो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए फंडिंग करता है। वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा है। नसरुद्दीन शाह, जिसकी पत्नी खुद हिंदू, वैसे आमिर खान की भी पत्नी हिंदू है, उससे भी इस देश में डर लगता है। शाह फैसल, जिसके बारे में मैंने बात की थी, वो भारत सरकार के खिलाफ UN जा रहा था, वो भी IAS टॉपर था। अब IAS से याद आया ज़कात फाउंडेशन, जो चाहता है कि कैसे भी करके इस सिस्टम पे कब्जा किया जाए। उसका जब मुद्दा सुरेश चौहान ने उठाया, उनके शो पे स्टे लग गया। अब सवाल है कि ये हिंदुवादी सरकार कर क्या रही है? तो ये सरकार, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी पहले क्लियर कर चुके कि हमें शांति दूतों का भरोसा जीतना है
और इनकी बात करें तो एक सभा में इन्होंने कहा था कि भाइयों और बंधुओं, ये देश तभी तरक्की करेगा जब एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो। मतलब उन्होंने शांति दूतों के लिए कहा था और इस दिशा में कई सारे काम हुए भी। आज कोई भी शांति प्रिय समुदाय की लड़की ग्रेजुएट होती है तो उसे 50,000 रुपये मिलते हैं, जिससे को वजीफा कहा जाता है। वैसे तमाम प्रोग्राम चल रहे हैं। फिर हिंदू लड़की होना क्या गुनाह है इस देश में, जबकि यह सरकार हिंदुओं के वोट से सत्ता में बैठी हुई है, लेकिन फिर भी हिंदुओं को इग्नोर क्यों कर रही है? इसके पीछे क्या है साहब? हिंदुओं की भक्ति जो कांग्रेस ने इतने सालों तक किया, क्या कांग्रेस को सिर्फ एक समुदाय का वोट मिलता था? कांग्रेस के वोटर भी हिंदू थे। आज ये जो तथाकथित राष्ट्रवादी बने घूम रहे हैं, इनके पूर्वज भी कांग्रेसी थे। कांग्रेस को वोट किया तभी वो इतने सालों तक सत्ता में रही, और आज ये लोग गाली दे रहे हैं। यही स्थिति बीजेपी के लिए भी आने वाली है। जब बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी फिर लोग बीजेपी को गाली देंगे, क्योंकि हिंदुओं का क्या है कि हम विरोध करेंगे, लेकिन तब जब मौका हमारे हाथ से निकल चुका होगा। और फिलहाल आप अपनी भक्ति बरकरार रखें। ये भी कुछ लोग सवाल कर देंगे कि क्या कांग्रेस को लाकर बिठा दें, तो समझने वाली बात है। जब कोई भी पार्टी सत्ता में होगी, आप उससे सवाल नहीं करेंगे, आप उसका विरोध नहीं करेंगे, आपके समर्थन खोने का उसे डर नहीं होगा, तो वो आपके हित में काम नहीं कर सकती। रही बात ये राम मंदिर बनना या महाकाल मंदिर के प्रांगण से एक अवैध मस्जिद को तोड़े जाना, इसको आप कोई उपलब्धि समझते हैं तो इसे उपलब्धि ना समझें। 2050 गजवाए हिंद की तैयारी करें। जब आपके पास, वो तो खैर बड़ी मंदिर है, घर में पूजा करने का भी अधिकार रह जाए तो बोलना कि किसी ने कहा था। बाकी आप लोग समझदार हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद।